हेलो गाइस, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और जानेंगे कि धातुओं का प्राप्ति कैसे होता है। उसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खनिज होता क्या है वो समझते हैं। खनिज जो होता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है उसमें जो प्राकृतिक से जो मतलब दिया गया है उसको प्राप्त करना, उसमें जो पाया जाता है तत्व या यौगिक, उसी को खनिज कहते हैं। मतलब गॉड गिफ्टेड समझ लो, गॉड गिफ्टेड होता है खनिज। ठीक है, अयस्क क्या होता है तो समझते हैं। खनिजों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की धातु को अयस्क कहते हैं। खनिज में विशेष प्रकार का धातु पाया जाता है, उसको निकाला जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का धातु होता है, उसी धातु को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ठीक है, गैंग क्या होता है? खनिज अयस्कों में पाए जाने वाला अशुद्धियां, मतलब जो अयस्क होता है उसमें मुख्य धातु साथ उस मतलब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अशुद्धियां होते हैं, उस अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, है ना, इन सभी को गैंग कहते हैं। अब धातु के निष्कर्षण के बारे में समझेंगे कि इसका यूज किस प्रकार से होता है। देखो, ऊपर जो दिया हुआ है 4-5 एलिमेंट, उसको हम विद्युत अपघटन के द्वारा अलग करेंगे। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ सेकेंड पोजीशन पर कार्बन के उपयोग से इसका उपचयन करेंगे, कार्बन का उपयोग करेंगे, उसको हम निष्कर्ष करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे। और जो लास्ट में 2 है वो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है, एकदम फ्री है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट की सहायता से, 3 मेथड से हम धातुओं को अलग करते हैं। ऊपर का जो दिया हुआ उसको विद्युत अपघटन के द्वारा अलग करेंगे, उसके बाद कार्बन के उपयोग से सेकंड पोजीशन में जो है उसको अलग करेंगे, लास्ट में जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। पहला नंबर कि ए जो ऊपर में दिया हुआ है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और यह से उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है। जो पहला जो दिया, जो विद्युत, जिसको हम विद्युत अपघटन की जो सफेद कलर से लिखा हुआ है वो ऊपर के लिए है, और ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं। दूसरा पोजीशन पर जो कार्बन के उपयोग से है उसमें क्या, ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट अवस्था में पाया जाता है, और इनमें प्रचुरता, मतलब इनकी प्रचुरता का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट अवस्था में पाया जाता है और इसमें इसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट में जो है ये कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों के बारे में 3 अलग अलग कलर से हमने बताने का प्रयास किया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट में जो है वो सफ़ेद कलर से लिखा हुआ है, वो फर्स्ट के लिए है, और पिंक येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो सेकंड के लिए है, और थर्ड में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो थर्ड के लिए है। और ये जो लास्ट में है, हमने जो एक डायग्राम बना के दिखाया है, ये जो तरीका है ये अयस्क निष्कर्षण के चरण है। इस प्रोसेस के द्वारा हम अयस्क का निष्कर्षण कर सकते हैं। पहला उच्च अभिक्रियाशील धातु का जो होता है निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसके बाद मध्यम में जो मध्य में होता है अभिक्रियाशील, जो बीच बीच में होता है, न ज़्यादा कम ज़्यादा बेसी होता है, उसको निष्कर्षण करने के लिए 2 तरह का मेथड यूज किया जाता है, निष्पादन, भर्जन। और लास्ट में जो बहुत निम्न प्रकार का अभिक्रिया होता है उसको कैसे अलग किया जाता है। ये डायग्राम की मदद से हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये डायग्राम कहता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद है कि दिमाग में सेटअप हो गया होगा। गौर से देखिएगा, 1 बार 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है। हमने इसको एनसीईआरटी में जितने सारे अंदर से जो टॉपिक है उसको हमने लिख के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।